हेलो बच्चों, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज स्टार्ट कर रखे हैं जिसमें से 20 क्वेश्चंस जो कि नीट लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर। आज हम लोग सेकेंड पार्ट के अंदर 20 से अबाउ जो क्वेश्चंस है लाइक 21 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस का सेट है वो कितने हैं 75 एमसीक्यूज का है ना। 75 एमसीक्यूज का सेट है और ये 75 एमसीक्यूज जो है बेटा ये नीट लेवल के हैं। ओके, कुछ आपने जब पेपर सॉल्व किए होंगे प्रीवियस ईयर के तो वहाँ पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे और काफ़ी जो क्वेश्चन है वो नए क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर ऐड कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम 21 नंबर क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ना और हर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो, स्तनधारियों में भोजन निगलते समय कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली यानी कि हमारा जो ट्रेकिया वाला पार्ट है वहाँ में जाने से रोकती है। देखो बेटा जी, पास में जो होती है फ्रंट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो होती है हमारी श्वास नली, है ना। यहाँ पर तो होती है श्वास नली, ओके। और जस्ट इसके पीछे निकलती है हमारी ग्रास नाल जिसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं ना, ग्रास नाल निकलती है। तो जो भोजन हम लोग निगलते हैं वो इस श्वास नली में ना जा पाए, क्योंकि भोजन कहाँ पे जाना चाहिए, इस फूड पाइप के अंदर, इस ग्रास नली के अंदर। उस पर्पज से बेटा जी यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है जो इस श्वास नली को बंद कर देता है जब हम भोजन को निगलते हैं। इस ढक्कन को बोलते हैं बेटा जी एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एपिग्लोटिस, राइट। तो आपको याद रखना है कौन सी संरचना रोकती है, एपिग्लोटिस रोकती है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को कहा जाता है। जिसे हम लोग भोजन निगलते हैं और भोजन हमारा ईसोफेगस के अंदर आता है, कौन सी अवस्था के अंदर? बोलस के फॉर्म में, बोलस के फॉर्म में। अब यहाँ पर बोलस के फॉर्म में भोजन आ गया है तो ये धीरे धीरे जब जाएगा तो किस प्रकार से जाता है, यहाँ की जो दीवारें होती हैं यहाँ पर संकुचन और शीतलन होता है, ठीक है। इस संकुचन और शीतलन को हम लोग बोलते हैं क्रमानुकुंचन गतिया, क्रमानुकुंचन गतिया, राइट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रमानुकुंचन गतिया। बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स 1 यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है एक्चुअली? देखो बेटा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जब हम लोग छोटी आंत पढ़ते हैं, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ओके। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जैसे इलियम से जब बड़ी आंत के अंदर पार्ट जो जुड़ता है वहां पर एक छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद सिक्कम आता है, देन कॉलन आता है बेटा जी, है ना। देन क्या आता है? कॉलन आता है। तो ये जो अंगुली नुमा संरचना देखने को मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अगर इसको सीजर के द्वारा या सर्जरी के द्वारा काट के बाहर भी निकाल दे तो हमारी बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखना। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग, अवशेषी अंग हम लोग बोलते हैं, राइट। तो याद रखना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो किस प्रकार का अंग है हमारे अंदर? अवशेषी है, वेस्टिजियल है। 24 नंबर क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़ना। ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो यहां पर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। मान लो ये ईसोफेगस वाला पार्ट है और यहां पर ये हमारा स्टोमक है जो कि कौन सा शेप का होता है? जे शेप का होता है, राइट। कौन सी शेप का होता है? जे शेप का होता है। तो इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे यहां वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक भाग, कार्डियक भाग, राइट। ये जो ऊपर उभरा हुआ भाग होता है इसको हम लोग फंडस बोलते हैं और ये जो कंप्लीट बॉडी होती है इसको हम लोग बॉडी या फिर काय बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं ना, पाइलोरिक भाग बोलते हैं, ओके। अब यहां पर भी कुछ स्पिंचर लगे होते हैं, कुछ वाल्व लगे होते हैं बेटा जी, कुछ स्पिंचर या फिर जिसको हम लोग वाल्व बोलते हैं। ध्यान से देखना, यहां पर एक वाल्व लगा होता है जो ईसोफेगस से भोजन को हमारे आमाशय के अंदर आने देता है। इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर, ठीक है, या फिर कार्डियक अवरोधनी बोलते हैं, कार्डियक अवरोधनी। और यहां पर एक वाल्व और लगा होता है, ठीक है, यहां पर एक स्पिंचर और लगा होता है पाइलोरिक पार्ट के अंदर। तो यहां पर इस स्पिंचर को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक अवरोधनी,
अब हमको पूछा है कि किस भाग में पहुंचता है। तो जैसे हम लोग जो भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, वो भोजन इसोफेगस से जाता है हमारे आमाशय के अंदर कौन से भाग में? कार्डियक वाले भाग में, क्योंकि इसोफेगस से पास वाला जो पार्ट है वो कौन सा? कार्डियक भाग है, राइट। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कंप्लीट हर क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज को समझ पाए अच्छे से। पेरोटिड जो कि लार ग्रंथि होती है वो कहां पर पाई जाती है? पेरोटिड की बात करते हैं बेटा जी। पेरोटिड जो लार ग्रंथि होती है, वैसे हमने पढ़ा था 3 लार ग्रंथि होती है ना, जो कि पेयर में होती है, यानी जोड़े में होती है। कौन कौन सी है? पेरोटिड, सब मैक्सिलर और सब लिंगुअल। पेरोटिड का हमको यहाँ पर पोजीशन पूछा, उसकी स्थिति पूछी कि वो कहाँ पर होते हैं। बेटा याद रखना पेरोटिड जो होते हैं वो होते हैं हमारे, तो पेरोटिड लार ग्रंथि जो होती है वो हमारे कान के जस्ट पीछे होती है, राइट बेटा? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। आमाशय यानी कि हमारा जो स्टोमक होता है उसमें मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? स्टोमक की बात कर रहा है ये। तो बेटा स्टोमक के अंदर जो मेनली डाइजेशन होता है या पाचन होता है वो होता है किसका? प्रोटीन का, है ना, प्रोटीन का। कौन करता है प्रोटीन का पाचन? पेप्सिन करता है। पेप्सिन को एक्टिव कौन करता है? प्रोपेप्सिन से HCl करता है, क्योंकि पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना, प्रोपेप्सिन के फॉर्म में होता है, राइट। बच्चों के अंदर प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। कौन करता है बेटा जी? रेनिन करता है, राइट। तो ये सारी चीजें बेटा जी आपको याद रखना है। तो हमारे आमाशय के अंदर मोस्टली किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ओके, लार में स्थित टाइलिन किस माध्यम में कार्य करता है? पहले तो बात करते हैं टाइलिन का काम क्या होता है। टाइलिन का काम क्या होता है? देखो टाइलिन जो एंजाइम होता है वो हमारे लार के अंदर पाया जाता है। पहली बात तो ये, लार के अंदर इसके अलावा लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। लाइसोजाइम, है ना। लाइसोजाइम का काम मैं आपको पहले बता देता हूं। लाइसोजाइम जो होता है वो जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं टाइलिन एंजाइम की। बेटा टाइलिन जो एंजाइम होता है वो पाचन करता है स्टार्च का। स्टार्च का कितनी परसेंट स्टार्च का पाचन हो जाता है? 30%। ओके, किस पीएच के अंदर ये काम करता है? और वही चीजें हमको ये पूछा है। तो ये काम करता है 6.8। पीएच कितनी होती है? 6.8। अब देखो बेटा जी 7 पे तो होता है उदासीन, 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से ज्यादा होता है क्षारीय। अब देखो 7 से हल्का सा कम है ना, हल्का सा कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आंशिक अम्लीय माध्यम। आंशिक अम्लीय माध्यम। तो स्टार्च को ये माल्टोज और डेक्सट्रोज के अंदर कन्वर्ट करता है कौन? टाइलिन एंजाइम। और पीएच कितनी होती है? 6.8। स्लाइटली एसिडिक पीएच होती है। याद रखना 30% स्टार्च का पाचन होता है। ये भी बॉइल्ड स्टार्च होता है। बॉइल्ड स्टार्च, उबली हुई शर्करा, है ना, उबले हुए जो आलू खाते हैं ना, उसका पाचन करता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? अभी हमने सब कुछ देख लिया था तो हमको पता चल गया स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है ऑब्वियसली। ओके, तो आमाशय में भोजन कितने समय तक रुकता है? उसके ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। तो बेटा पहले तो मैं डिस्कस कर दूं आप लोगों से कि भोजन कितने समय तक रुकेगा। ये डिपेंड करता है आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हो। कई लोग हैवी भोजन खाते हैं, लाइक मैदा जैसे जंक फूड हो गया, फास्ट फूड वगैरह हो गया, तो स्टोमक के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रहता है, यानी वो 6, 7, 8 घंटे तक भी रह सकता है। कई लोग लाइट भोजन खाते हैं, है ना, हल्का खाना खाते हैं, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, वो तुरंत यानी वो जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग एवरेज निकाले, जब हम लोग एवरेज जो भोजन खाते हैं नॉर्मली, तो उस भोजन का अगर ड्यूरेशन की बात करें तो वो हमारे स्टोमक के अंदर 4 से 5 घंटे तक रुकता है। राइट बेटा? ओके, 30 नंबर क्वेश्चन की बेटा जी बात करते हैं तो आमाशय में अम्लीय माध्यम के कार्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो जहां कहीं भी आपको सत्य और असत्य वाले जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वहां पर आप पहले तो उनको सर्कल लगा दिया करो कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमको पूछा क्या है, करेक्ट पूछा या फिर इनकरेक्ट पूछा है। सत्य कथन पूछा है HCl के बारे में, क्योंकि अम्लीय माध्यम कौन प्रोवाइड करवाता है स्टोमक के अंदर? HCl। ठीक है, देखो HCl आपको पता है जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है,
बिल्कुल सही बात है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, ये भी करेक्ट बात है। जंतु पादप पदार्थों के अपघटन में सहायक है क्योंकि तोड़ने का काम करता है, ये भी सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की बेटा जी बात करें तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम बेटा जी याद रखना रेनिन। मैंने कहा ना बच्चों के अंदर, देखो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, छोटे बच्चे जो होते हैं जो मिल्क फीडिंग करते हैं, दूध पीते हैं माँ का, तो उनके अंदर HCl काम नहीं करता ज़्यादा, उनके अंदर करता है रेनिन। रेनिन उस HCl के मतलब इक्वल सा ही काम करता है, राइट। तो रेनिन उस दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, दही में बदल देता है। अब आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब वॉमिटिंग करते हैं तो दही जैसा निकलता है, राइट, क्योंकि वहां पर स्टोमक के अंदर दूध फट जाता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अडल्ट फिर ओल्ड एज की बात करें, तो वहां पर दूध का डाइजेशन जो होता है वो HCl करता है और इतने अच्छे से नहीं कर पाता जितने अच्छे से वो रेनिन कराता बचपन में। तभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता अच्छे से, वो दूध कम प्रीफर करते हैं, ठीक है। ओल्ड एज वाले तो बहुत कम करते हैं, अडल्ट लोग भी काफ़ी कम दूध प्रीफर करते हैं, वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाते। ओके, तो रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। HCl का क्या काम है? HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की यहाँ पर बात हो रही है। पहली बात तो ये पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है, ऑब्वियस सी बात है, ये एक्टिव करता है यानी कि प्रभावी बनाता है, ये भी करेक्ट बात है। यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों काम ही इसके HCl के। तो कौन सा कथन सही है? सिर्फ ए, सिर्फ या फर्स्ट, या फिर सिर्फ सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या फिर दोनों नहीं? तो यहां पर दोनों ही करेक्ट है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन की बात करते हैं कि लार में उपस्थित कौन सा पदार्थ हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? लार की बात कर रहा है बेटा जी, लार के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट कौन करता है? तो याद रखना हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। अब एक चीज और याद रखना, लाइसोजाइम लार में भी होता है और हमारे टीयर यानी कि आंसू में भी होता है। दोनों चीजें बेटा जी याद रखना, हमारी स्लाइवा यानी कि लार में भी उपस्थित होता है और टीयर यानी कि आंसुओं में भी लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर हो गया अच्छे से, राइट बेटा। देखो साथ साथ आपके जो नोट्स है वो भी मैं कवर करवा रहा हूं, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपका रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। पेप्सिनोजन का स्त्रावन किसके द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। पेप्सिनोजन का स्त्रावन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना पेप्सिनोजन का जो सिक्रेशन होता है वो चीफ सेल के द्वारा होता है, चीफ कोशिका के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, राइट। ओके, तो ये याद रखना चीफ कोशिका जो होता है वो पेप्सिनोजन का स्त्रावन करता है और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? आपको याद होगा कौन कन्वर्ट करता है? HCl, है ना। इसको प्रोपेप्सिन भी बोल देते हैं, पेप्सिनोजन भी बोल देते हैं बेटा, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़ना। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलता है? देखो बेटा प्रोटीन को किस में बदल रहा है? पेप्टॉन्स के अंदर, है ना, या फिर प्रोटियोज। प्रोटीन को पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोज में कौन कन्वर्ट करता है? याद रखना पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, याद रखना इस चीज को, राइट। और कहां पर होता है? अपने स्टोमक के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर, राइट। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यकृत यानी कि लीवर द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है? क्या फंक्शन होता है बाइल जूस का? ओके, लीवर के द्वारा निकलता है बाइल जूस, ठीक है। पीत रस जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हम लोग पीत रस बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में खास बात मैं आपको बता देता हूं, ये ऑलमोस्ट 500 ml निकलता है पर डे, 500 से 700 ml निकलता है, ठीक है। इसमें बाइल पिगमेंट होते हैं, है ना। कौन कौन से? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन होते हैं, बाइल साल्ट आते हैं, ओके। कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी होता है। तो ये पीत रस में होता है, लेकिन एक चीज नहीं होती, क्या? एंजाइम, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां पर पूछा है कि बाइल जूस का काम क्या है?
ध्यान से पढ़ना। यह भोजन को अम्लीय बनाता है, गलत बात। यह भोजन को तोड़ता है, गलत बात। यह भोजन को क्षारीय बनाता है, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि अमाशय से जैसे ही भोजन आता है, देखो अमाशय में कैसा होता है भोजन, अम्लीय होता है। और अम्लीय भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं ना। तो अमाशय से जैसे ही अम्लीय अवस्था के अंदर भोजन हमारी छोटी आंत में आता है, तो ड्यूडेनम के अंदर तुरंत उसके अंदर अग्नाशयी रस हो गया, बाइल जूस हो गया, ये उसमें मिक्स हो जाते हैं। जैसे मिक्स हो जाएगा तो उसका माध्यम किस प्रकार का कर देता है, ये क्षारीय प्रकार का, क्षारीय प्रकार का। अब ये क्षारीय प्रकार का जैसे ही हमारे भोजन का माध्यम हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं काइल, सॉरी क्या बोलते हैं, काइल। तो तीन चीजें पढ़नी है, देखो हमारे माउथ के अंदर तो होता है बोलस, स्टोमक के अंदर होता है काइम, और छोटी आंत में होता है काइल। तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए बेटा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय किया जाता है, देखो ट्रिप्सिनोजन जो होता है, इसको ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है बेटा, याद रखना, एंटेरोकाइनेज एंजाइम। एंटेरोकाइनेज एंजाइम, स्टार मार्क कर लेना। एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ट्रिप्सिन जो होता है वो सक्रिय अवस्था में होता है, यानी कि एक्टिव फॉर्म में होता है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अग्नाशय रस निम्न के पाचन में भाग लेता है। अग्नाशय रस जो होता है ना, वो किस किस चीज के पाचन में भाग लेता है, देखो अग्नाशय रस को हम लोग बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सभी के प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं, सभी चीज़ों का। तो यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, और वसा यानी फैट का भी होता है। तो अग्नाशय रस जो होता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो फैट होती है, उन सभी के पाचन में भाग लेता है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य अंतिम उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट बेटा टूटता जाता है, एटलीस्ट क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑब्वियस सी बात है। और ग्लूकोज इतना मतलब छोटा मॉलिक्यूल होता है कि वो इजीली हमारे ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है कैपिलरीज के थ्रू, राइट बेटा, है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, सक्कस एंटेरिकस, जिसको हम लोग आंतरिक रस बोलते हैं, स्त्रावित होता है। कहां से स्त्रावित होता है बेटा जी, ये जो आंतरिक रस होता है वो छोटी आंत के लीबर कुहन की दरारें और ड्यूडेनम की जो सब म्यूकोसा होती है, जहां पर ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है, वहां से सक्कस एंटेरिकस स्त्रावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी, राइट, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करते हैं, यूरिया किसमें संश्लेषित होती है। संश्लेषण का मतलब होता है बनना, कहां पर बनता है। तो बेटा जी यूरिया जो होता है ये हमारे लीवर के अंदर बनता है। तो लीवर के अंदर किस प्रकार बनता है, ये अमोनिया से यूरिया बनता है। अमोनिया से यूरिया जो प्रोसेस होती है बनने वाली, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथिन चक्र, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा ये बनता है। तो बेटा याद रखना, यूरिया किसमें संश्लेषित होती है, तो यूरिया जो होता है वो अमोनिया से बनती है, और कहां पर बनती है, ये लीवर के अंदर बनती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड, बेटा याद रखना यकृत, यानी कि हमारा लीवर होता है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पीतरस यानी बाइल जूस का संचय यानी स्टोरेज कहां पर होता है, किस अंग में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। लेगरहैंस के द्वीपिकाएं मतलब कि आइसलैंड्स ऑफ लेगरहैंस किस अंग में पाई जाती है, बेटा याद रखना आइसलैंड्स ऑफ लेगरहैंस जो होता है वो हमारे अग्नाशय के अंदर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, हमारे अग्नाशय के अंदर या फिर हमारे पेनक्रियाज के अंदर पाई जाती है। और पेनक्रियाज जो होता है वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। ये एंडोक्राइन और एक्टोग्राइन, बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों की भांति कार्य करता है। अग्नाशय रस को किस में छोड़ा जाता है, देखो बेटा जी ये सी शेप्ड होती है हमारी ड्यूडेनम, और यहां से लीफ यानी पत्ती संरचना में बना होता है हमारा अग्नाशय, और ऊपर से आता है पीतरस। ये हमारा क्या हो गया, अग्नाशय।
और यहाँ से जो नलिका निकलती है, जो कहाँ पर आती है, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में आती है। तो यहाँ पर एक अवरोधनी लगी होती है, स्पिंचर लगी होती है, जिसको बोलते हैं ओडाई की या ओडी की अवरोधनी। ओडी की अवरोधनी। ओके, यहां पर कौन लेके आता है? तो यकृत अग्नाशय नलिका है ना, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट लेकर आती है, जिसमें पेनक्रियाटिक जूस भी होता है और साथ ही साथ पीतरस भी होता है। तो किसमें छोड़ा जाता है? ग्रहणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में ड्यूडेनम बोलते हैं, जो कि सी शेप की होती है। मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम के अंदर ही होता है। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ आपको रिवाइज करवा रहा हूं बेटा क्वेश्चंस के फॉर्म में। ओके, पीतरस में कौन सा पीत वर्णक उपस्थित होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये वर्णक होते हैं जो कि येलो एंड ग्रीन कलर के होते हैं, जो हमारा फिक्कस मटेरियल होता है, डाइजेस्टिव फूड होता है, और यूरिन जो होता है उसको कलर प्रोवाइड करवाने का ये काम करता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाता है। शरीर में किस भाग में पीतरस का उत्पादन यानी बनता कहां पर? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लिवर के अंदर बनता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। आहार नाल का भाग जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता, अब देखो हमारे माउथ में होता है, मुख में होता है, ठीक है। उसके बाद भोजन कहां पे आता है? मुख से, ग्रासनाल। तो आप मुझे बताओ, ग्रासनाल के अंदर क्या कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है? कोई जूस निकलता है? नहीं निकलता ना, है ना, नहीं निकलता ना। तो यहां पर ग्रासनाल देखो, ठीक है, ग्रासनाल। उसके बाद आता है स्टोमक, स्टोमक के अंदर होती है। देखो ग्रासनाल में पाचन नहीं होता, मुख में होता है, स्टोमक में होता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बड़ी आंत में नहीं होता। तो बड़ी आंत के पार्ट कौन कौन से? देखो रेक्टम, कॉलन और ग्रासनाल, तीनों के अंदर पाचन नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से कवर अप करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है 48 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां संपन्न होता है, यानी मैक्सिमम डाइजेशन हमारे शरीर में कहां पर होता है? बेटा मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो आहार नाल होते हैं, याद रखना, उसके छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है। ब्रूनर ग्लैंड कहां उपस्थित होती है बेटा जी? नीट का क्वेश्चन आया हुआ भी है, ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होती है? तो याद रखना, ये हमारे जो ड्यूडेनम होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रहणी, तो ग्रहणी के सब म्यूकोसा के अंदर, ग्रहणी के सब म्यूकोसा के अंदर ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि आंतरिक रस स्त्रावित करती है। ओके, चलिए, तो 30 क्वेश्चन हमने आज कवर किया था पार्ट सेकंड के अंदर। बाकी बचे हुए जितने क्वेश्चन है वो हम लोग पार्ट थर्ड में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। एटलीस्ट आज ही हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना मैं कल जरूर करूंगा इसको, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे। नून एकेडमी, नून एकेडमी के ऊपर हम लोगों की जो क्लासेज चल रही है, मेरी जो क्लासेज चल रही है बेटा जी, वो क्लास 11th के लिए चल रही है ना। क्लास 11th के लिए यहाँ पर मेरी डेली लाइव क्लासेज चलती है बेटा जी, डेली लाइव क्लासेज। इन लाइव क्लासेज का जो टाइमिंग रहता है वो है 7 to 8 PM, यानी कि इवनिंग को है। तो आप लोग नून एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको 100% फ्री क्लासेस देखने को मिलेगी। देखो लाइव क्लासेस तो यहाँ पर होती ही होती है, उसके अलावा उस क्लास के जो नोट्स होते हैं बेटा एज ए PDF के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप हाई क्वालिटी अच्छा कंटेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बेस्ट कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड होगा। बायोलॉजी के साथ साथ आप यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये भी पढ़ सकते हो। ओके, और बाकी बायोलॉजी की मेरी क्लास जो चलती है वो क्लास 11th हिंदी मीडियम के लिए कंटिन्यू चल रही है। ओके, टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, शाम 7 से 8 बजे तक हमारी 1 घंटा डेली क्लास होती है। यहाँ पर मेरे ग्रुप में आप किस तरह से ऐड हो सकते हो, तो आपको सर्च करना पड़ेगा यूपी बोर्ड NCERT, आपको सर्च करना पड़ेगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। 100% फ्री है बेटा, 100% फ्री है। यूपी बोर्ड आपको यहाँ पर ग्रुप मिलेंगे, जिनमें से ये ग्रुप भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही ग्रुप को आप ओपन करोगे तो ऊपर ही ऊपर आपको मेरा नाम सुनील चौबदार नाम देखने को मिलेगा। तो वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है बेटा जी। ग्रुप को क्या करना है? ज्वाइन करना है।
जैसे आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स को भी फ्रेंड्स के साथ में भी कम्युनिकेट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, पिक्स वगैरह पोस्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस डाउट हो वो पोस्ट कर सकते हो, लाइव क्लासेस के अंदर भी आप मुझसे डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो या फिर कमेंट के फॉर्म में भी आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, तो नून ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पे जाइए या फिर प्ले स्टोर से आप नून एकेडमी सर्च कीजिए, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देन हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एटलीस्ट वहां पर आपको कंप्लीट 11th क्लास मैं आपको हिंदी मीडियम वालों स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला हूं।